हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, 2024 आने वाला है। कौन सी ऐसे मुल्क की जो आर्मी है ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, इस पर बात करेंगे। फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो रैंकिंग है ये अपडेट हो चुकी है। शॉकिंग रैंकिंग सामने आई है। कई बड़े देश पीछे हो गए, कई छोटे देश आगे आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे कि 2023 में द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है। और देखो, एक स्ट्रांग मिलिट्री का होना होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर कंट्री के लिए। ये एक बहुत ही फेमस कोट है आपके सामने, ड्वाइट आइजनहावर की। ये वर्ल्ड वॉर टू में सुप्रीम लीडर थे वर्ल्ड सारी वॉर टू। अलाइड फोर्सेस के, मतलब कि यूएस, फ्रांस, जो भी देश जर्मनी और जापान के अगेंस्ट थे उनके लीडर थे आइजनहावर। बाद में ये यूएसए के फिर प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पावर की वजह से ही आप एक ऐसी शील्ड बना पाते हो जिसके पीछे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हो, ओवरऑल सिविलाइजेशन और मैनकाइंड को आगे बढ़ा सकते हो। और मिलिट्री पावर के मामले में किस देश की क्या रैंकिंग है, चलिए ये देखते हैं। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि टॉप 4 में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बहुत से लोग मान के चल रहे थे कि रशिया बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। रशिया हो सकता है कि चाइना या इंडिया की रैंकिंग के आसपास आ जाए, क्योंकि रशिया ने बहुत स्ट्रगल किया यूक्रेन वॉर में। अभी भी आप अगर इस लिस्ट में यूक्रेन की रैंकिंग देखो ना, तो आपको यूक्रेन मिलेगा 15 स्पॉट पे। इंटरेस्टिंगली पिछले साल यूक्रेन की रैंकिंग थी 22nd, तो 22nd से यूक्रेन की जंप हुई है 15th रैंक पर। और रशिया एक 15th रैंक की कंट्री को भी अभी तक मिलिटरीली पराजित नहीं कर पाया है। हालांकि मुझे याद करना पड़ेगा कि यूक्रेन को सपोर्ट है बहुत सारी कंट्रीज का और बहुत सारी फाइनेंसिंग मिल रही है। तो ये सारी बातें देख के ना इन्होंने रशिया का स्थान रखा है सेकंड पर। चाइना अभी भी ओवरटेक नहीं कर पाया रशियन फेडरेशन को इस लिस्ट में। इंडिया का देखिए स्थान अभी भी चाइना के पीछे है। और यहाँ पे अभी देखिए कुछ रेडिकल चेंज हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। जब तक इंडिया अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास नहीं ले जाता, तब तक कुछ ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट मत करिएगा इंडिया की पोजीशन में। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आने वाले लंबे समय तक रैंक 4 पे ही आपको मिलेगा। मगर इंडिया के नीचे आप देखिए मेजर चेंजेस हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्जांपल अब आ चुका है रैंक 5 पर। पिछले साल अगर मैं आपको बताऊं तो यूके की रैंक थी 8th, अब 8 से ये जंप कर चुके हैं 5th पर। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया यूके में? देखिए, एक ही रीजन है, यूके की बड़ी घोषणा कि ये लोग अपना जो डिफेंस बजट है ये 100 बिलियन पाउंड, डॉलर नहीं, 100 बिलियन पाउंड कर देंगे 2030 तक। मतलब कि अभी जो इनका डिफेंस बजट है ये 48 बिलियन पाउंड है, इसको ये डबल करने वाले हैं 100 बिलियन पे। उसके अलावा यूके ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स जापान के साथ, यूक्रेन के साथ और जरा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। और यूके के प्लान्स ये भी हैं कि ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बिल्ड करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि अगर यूके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर लेता है और अपना डिफेंस बजट इसी स्पीड से बढ़ाता रहता है, और इंडिया का डिफेंस बजट उतना ही रहता है 70-80 बिलियन के आसपास, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है ये बहुत कम हो जाए। हालांकि यूके ओवरटेक तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन का इशू है। इस पूरे इंडेक्स में ना देखिए, पॉपुलेशन को दी जाती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कि एक देश की आबादी कितनी है, कितने लोग वहाँ पर एनलिस्ट कर सकते हैं मिलिट्री के लिए। तो यूके वैसे ओवरटेक नहीं कर पाएगा, मगर इंडिया की रैंकिंग के बहुत करीब आ जाएगा। जो ओवरऑल स्कोर है इंडिया और यूके का, ये बहुत ज़्यादा करीब आ सकता है। फिर रैंक 6 पे कोई बदलाव नहीं है, आपको मिलेगा साउथ कोरिया और फिर पाकिस्तान। ये है सबसे बड़ा शौक। एक्चुअली मैं ट्विटर पे देख रहा था, कई लोग जो इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं ये काफ़ी शौक थे पाकिस्तान की रैंक देखकर कि पाकिस्तान पहली बात तो पिछले साल रैंक 9th पे था। रैंक 9th पर ही देखकर पाकिस्तान को कई लोग काफ़ी शौक थे। मगर हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे अब पाकिस्तान रैंक 7 पे आ चुका है। अब आप कहोगे मगर कैसे पाकिस्तान रैंक 7 का मतलब यह है कि ये इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान फ्रांस से जरा स्ट्रांग है, पाकिस्तान जापान से जरा स्ट्रांग है, टर्की से, ब्राजील से। हाउ इज दिस पॉसिबल? देखिए, यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया है। पहली बात तो ये
कि पाकिस्तान की आबादी इस वक्त लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इनके पास एक बड़ी आबादी है जिसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं कल को सोल्जर्स में, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि चाहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जैसी भी हो, जो भी प्रॉब्लम आए, आर्मी एक बड़ा शेयर अपने लिए निकाली लेती है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है ये 11% इंक्रीज कर लिया। 11% एक मैसिव हाइक होती है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब आपके देश में लोगों के पास खाने पीने के लिए भी ना हो। उसके अलावा देखिए, हमने ये भी नोटिस किया कि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लोग कंप्लीटली अपनी कंट्री को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। पीएम कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन कहां पर बैठेगा, ये पाकिस्तान का आर्मी जनरल 1 घंटे में चेंज कर सकता है। जो इमरान खान का केस हुआ रिसेंटली, जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बिल्कुल उठाकर फेंक दिया इमरान खान को, फिर एक जो नया लीडर है वो बिठा दिया। देखो, कहने को सब कुछ पार्लियामेंट के हिसाब से हुआ है, सीट्स बदली हैं वगैरह, मगर पाकिस्तानी आर्मी की डोमिनेंस सबके सामने थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो मतलब कि पाकिस्तान का जो बजट है ओवरऑल, उसका एक बड़ा चंक चाहे तो पाकिस्तानी आर्मी और निकाल सकती है। अगले साल ये लोग चाहे तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% और कर सकते हैं इंक्रीज, इनको कोई नहीं रोकने वाला। तो जो अथा पावर है पाकिस्तानी मिलिट्री की, स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी की अपने देश में, अनकंट्रोलेबल पावर, उसी की वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा बम्प मिला है और पाकिस्तान आ चुका है रैंक 7 पर। हाँ, यहाँ पे आप एक ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि क्या यूएसए का जो अब मिलिट्री सपोर्ट फिर से ओपन हो चुका है पाकिस्तान के लिए, तो क्या इससे भी पाकिस्तान को हेल्प मिली है? थोड़ी बहुत मिली होगी, मगर अगेन देखो, पाकिस्तान को कुछ नया मिलिट्री हार्डवेयर अभी तक तो मिला नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मिला नहीं है। मान लीजिए कल को नया मिलिट्री हार्डवेयर इनको मिलता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो रैंक है ये और बढ़ सकती है। पाकिस्तान कुड ओवरटेक साउथ कोरिया इन द नियर फ्यूचर, ये बिल्कुल हो सकता है। नाउ अब आप पूछोगे मगर जापान गिर कैसे गया, जापान की रैंकिंग नीचे कैसे हो गई, इवन दो जापान ने अनाउंस किया है कि ये अपना डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। देखिए, जापान की प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे इंडेक्स में ना आबादी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यूक्रेन का केस आप अगर ले लो, 4 करोड़ की आबादी का देश है। 4 करोड़ आबादी कम नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं 4 करोड़। और यूक्रेन की आबादी ने बड़ा रोल प्ले किया है उस कंट्री के डिफेंस में। तो जापान का केस ये है कि इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। 12 करोड़ के आसपास की आबादी है, लगातार हर साल इनकी आबादी डिप हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि 2030-40 के आसपास इनकी आबादी 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और देखो, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनकी आबादी कम है, इन्होंने जो पॉपुलेशन डेवलप कर ली है ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलिट्री में एनलिस्ट करने को। यहाँ पर आप देख पाओगे, जापान मिसाइल्स तो डेवलप कर रहा है, मगर मिसाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होते मैन पावर के। अंत में आपको सोल्जर्स चाहिए, आपको देशभक्त चाहिए, आपको ऐसे नौजवान चाहिए जो बिल्कुल आर्मी में एनलिस्ट करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में जज्बा है। यहाँ पर देखिए, जो आबादी है ये एनीमे देखना चाहती है, ये गाने सुनना चाहती है, ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाहते हैं। मिलिट्री आप कह लो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है नहीं जापान की सोसाइटी में। हो सकता है मे बी कल को देश पे आपदा आ गई, यूएसए ने कह दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जापान को समझ में आ गया कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अब जापान की रक्षा नहीं करेंगे, तब हो सकता है कि इनके नौजवान खुद उठकर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आए। मगर अभी के लिए जापान की रैंकिंग बिल्कुल हर साल नीचे गिरती जा रही है। और फ्रांस का केस देखिए, फ्रांस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनका मिलिट्री बजट उस स्पीड से इंक्रीज हो नहीं रहा। उसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अफ्रीका से रिट्रीट कर लिया, अफ्रीका से अपनी बहुत सारी मिलिट्री वापस बुला ली। तो फ्रांस का जो इम्पैक्ट था अफ्रीका में, अब ये बहुत कम हो चुका है। ये अब इंडो पैसिफिक पे ज़रा फोकस कर रहे हैं। अगेन देखो, अगर कल को फ्रांस इंडो पैसिफिक में कोई बड़ा मूव चलता है, बड़ी डिप्लॉयमेंट करता है, तब वापस हो सकता है कि फ्रांस आपको रैंक 8 पर मिले, मगर फॉर द टाइम बीइंग फ्रांस 9th और 10th के आसपास रहेगा। फिर अगर हम इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनकी बात करें, तो बांग्लादेश की रैंक मैं आपको बताऊं तो बहुत पीछे है। बांग्लादेश की रैंक म्यांमार से भी पीछे है। आपको बांग्लादेश की रैंक मिलेगी 40th। बांग्लादेश बाय द वे हमेशा कोशिश करता है कि मिलिटरीली ये म्यांमार से आगे रहे। फिर नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल को यहां पर रैंक किया गया है 129th। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पीछे रैंक किया है नेपाल को।
याद रखिएगा, नेपाल की कोई नौसेना है नहीं, नेपाल की थोड़ी बहुत बस आर्मी है और एयरफोर्स है, तो इसलिए नेपाल की रैंक है 129। फिर श्रीलंका को अगर हम देखें तो ये आपको मिलेगा 71st रैंक पर, और अगले साल श्रीलंका की रैंक और जरा कम हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में इनकी सरकार ने यह अनाउंस किया है कि अपनी मिलिट्री को ये बहुत जरा रिड्यूस कर देंगे अपने देश में खर्चा कम करने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की रैंक है 34th। बाकी देखिए कुछ ज्यादा रेडिकल चेंज हुआ नहीं है। जो मैं आपको दिखाऊं तो ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। बताइएगा कि क्या आप इस इंडेक्स से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और हम इस बात से एग्री करते हैं कि प्रशांत धवन की जो भी वीडियो होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, और इसमें तो कोई शक नहीं, इंडिया दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और पाकिस्तान दुनिया की 7वें नंबर पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस पे मजीद बात करने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डेटा था 2023 का था, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्त की है, ठीक है? तो एक प्रिडिक्शन से रिलेटेड है। देखें, मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा, इसी बात में सारा मुद्दा है, सारा किस्सा है। जब भारत दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है 2024 में, तो इट मीन्स कि अपना डिफेंस बजट बढ़ा सकता है। तो आपको एक मजीद पावर देखने को मिलेगी 2024 में। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जिस पे भारत काम कर रहा है। वो ये है कि जब इंडिया, पूरा हिंदुस्तान जिस तरह जिस विजन पे काम कर रहा है, मेड इन इंडिया, ठीक है, डिफेंस वेपन बनाकर पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, तो उस वक्त जब भारत दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकॉनमी होगा, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि इंडिया के पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी में एक सुपर इकॉनमी बन चुका होगा, यानी कि दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकॉनमी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे भारत दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग आर्मी बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2030 तक, ठीक है? एक बात तो ये तय है। तो ओवरऑल अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग आर्मी रखता है, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं आर्मी रखता है, टॉप 10 में खड़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ही मुल्क आपस में 4 बार टक्कर कर चुके हैं, लेकिन अब जो है दोनों अतराफ से जो कौमी रवैया है, जो कौम का रवैया है, वो ये है कि अब हमें झड़प नहीं करनी चाहिए, टक्कर नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिस तरह इंडिया आज तरक्की कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान भी ऐसे तरक्की करे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वार जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो अपना माइंड लेवल बना के रखा हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सिर्फ फाइट लेवल की बजाय कंपटीशन लेवल अगर हम इकॉनमी में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, ठीक है, अपने डेवलपमेंट पे करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर साफ ज़ाहिर है क्योंकि इंडिया हमसे आगे है तो इंडिया नंबर ले जाता है, क्योंकि इंडिया इकॉनमी में भी आगे है, आर्मी पावर के लिहाज से भी आगे है, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया से रिलेटेड। पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।